एशिया कप 2025 के सुपर 4 का पहला मैच खेला गया है, पहला मुकाबला खेला गया है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका और ये मैच हुआ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। और जैसे मैंने कहा था प्रीव्यू वीडियो में कि ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत कमाल का होने वाला है, हो सकता है ये मैच बहुत क्लोज जाए, और बिल्कुल सेम वही हुआ। ये मैच बहुत क्लोज गया। बांग्लादेश ने आखिर में बहुत मुश्किल से इस मैच को जीता है। एक बॉल स्पेयर था और 4 विकेट्स बच रही थी। अगर आप लास्ट वाला वो रन देखेंगे जो बांग्लादेश ने लिया था, विनिंग रन जिसको कहते हैं, अगर उसमें भी डायरेक्ट हिट लग जाती तो बांग्लादेश और ज़्यादा मुश्किल में आ सकता था और ट्रबल में आ सकता था। बांग्लादेश ने बड़ी मुश्किल से इसको चेज़ किया है। अगरचे पहले उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही, सैफ ने और हरदोई ने बहुत कमाल की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस की। जैसे मैंने कहा था कि जो टीम इस मैच में टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, पहले फील्डिंग करेगी, और बांग्लादेश को मैं लकी समझता हूं कि बांग्लादेश ने इस मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, पहले बॉलिंग की। श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी जैसे हमेशा की तरह उनको जताती आई है पिछले कुछ मैचेस से, पथुम निसंका और कुशल मेंडिस, बहुत कमाल का स्टार्ट मिला था इनको, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला था श्रीलंका को। पथुम निसंका ने 15 में 22 किए और कुशल मेंडिस ने 25 में 34 रन बनाए, 146 और 136 के स्ट्राइक रेट से। बहुत कमाल का स्ट्राइक रेट रहा था। और एक चीज़ मैंने आपको और कही थी उस वीडियो में कि हो सकता है इस पिच पर ग्रास हो और फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको लेटरल मूवमेंट मिले स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ओवर करवाने के बाद लिटन दास ने दूसरे ही ओवर में स्पिन अटैक जो है लगा दिया था नसूम अहमद की शक्ल में। तो उसके बाद हम बात करेंगे मिशारा 11 बॉल में 5 रन बनाकर आउट हो गए। बहुत ख़राब स्ट्राइक रेट रहा इनका, लगभग 2 ओवर ज़ाया करने के बाद उन्होंने 5 रन बनाए। फिर हम बात करेंगे जी कुशल परेरा की। कुशल परेरा में राना बॉल की इनिंग्स खेली, 16 में 16 रन बनाए। दशुन शानाका को एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि प्रमोट किया, वो बहुत नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन इस मैच में उनको प्रमोशन मिली, प्रमोट किया गया और कमाल की बैटिंग की बंदे ने। 37 बॉल्स में लगभग 64 रन बनाए 172 के स्ट्राइक रेट से। बहुत कमाल का स्ट्राइक रेट रहा। और आपको पता होगा कि इस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्रीज उतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, फिर भी इस बंदे ने 6 छक्के लगाए। बहुत कमाल की हिटिंग की है इस बंदे ने। फिर हम बात करें जी असलंका कैप्टन थे जो उनके 12 में 21 रन बनाए, और इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई उसकी वजह से श्रीलंका 168 तक पहुंच सकी। अगर ये शनाका की और असलंका की पार्टनरशिप ना लगती तो मुझे लगता है श्रीलंका बड़ी मुश्किल से 140 से 145 के आसपास जाता। फिर हम बात करें हसारंगा की, 2 में 2 किए और विला लागे नॉट आउट रहे, उनकी बारी ही नहीं आई। तो इस तरह श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन किए 7 विकेट के नुकसान पर। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की बॉलिंग की। बांग्लादेश की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही, खासकर जो तस्कीन अहमद ने लास्ट वाला वो ओवर किया था कि आप देखिए कि फर्स्ट बॉल डॉट था आई थिंक, दूसरे बॉल में उनको चौका लग गया था, लेकिन 5 बॉल में सिर्फ 4 रन ही दिए थे। अगरचे उनको लास्ट बॉल में छक्का पड़ गया, अगर वो वाला छक्का ना आता तो फिर बांग्लादेश तो 19 ओवर में वो चेज़ कर लेता। या अगर ऐसा होता कि उस ओवर में 1-2 बाउंड्री के बजाय 3-4 बाउंड्रीज चली जाती, वहाँ पे 3-4 बाउंड्रीज और आ जाती तो बहुत टफ हो जाता। फिर तो मुझे लगता है बांग्लादेश इस मैच को नहीं जीत पाता, इस मैच को चेज़ नहीं कर सकता। ये मैच उनके लिए बहुत टफ हो जाता। शरीफुल इस्लाम 4 ओवर 49 रन। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं थी इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा रन्स पड़े, तकरीबन 12-12.25 की इकॉनमी से। नसूम अहमद 4 में 36 रन, कोई विकेट नहीं। ये दोनों जो ओपनिंग बॉलिंग जोड़ी थी उनकी, वो ये दोनों विकेट लेस रहे। फिर हम बात करें तस्कीन अहमद की। जब तस्कीन अहमद बॉलिंग करने आए थे तब बांग्लादेश ने थोड़ा सा कम बैक किया था और हावी हो गए थे। मिडल्स ओवर्स में जो स्टार्टिंग के मिडल ओवर्स थे उसमें बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा। 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट, और मेहंदी हसन 4 में 25 रन 2 विकेट। बहुत कमाल की बॉलिंग की है मेहंदी हसन ने।
और मेहंदी हसन ने ही एक्चुअल में जो स्टार्टिंग के मिडिल ओवर्स थे उनमें कम बैक कराया था। मुस्तफ़िज़ुर रहमान 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, बहुत कमाल की बॉलिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बात करूँगा कि एक कैच छोड़ा मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने और 2 कैच छोड़े थे हरदोई ने। देखिए हरदोई ने अगर वो कैचेस लपक लिए होते, पकड़ लिए होते और मुस्तफ़िज़ुर रहमान से वो कैच अगर ड्रॉप ना होता तो मुश्किल से श्रीलंका 145-150 के आसपास जा सकता था। फिर बारी आती है बांग्लादेश के रन चेज की। कमाल का रन चेज था, आउटस्टैंडिंग था, इंटेंट देखने को मिला और क्वालिटी जो थी वो भी देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करें जी तंजीद हसन की, वो पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए थे गलत शॉट खेलकर, क्योंकि वो स्लो बॉल था और वो बैट बहुत जल्दी घुमा गए और बहुत आगे निकल आए थे, इसलिए क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन सैफ हसन, हालांकि सैफ हसन के हमने देखा है इनका स्ट्राइक रेट बहुत लो रहता है, बहुत कम स्ट्राइक रेट है इनका। आई थिंक बीपीएल में भी, बांग्लादेश प्रीमियर जो लीग होती है उनमें, उसमें भी बहुत कम स्ट्राइक रेट है, बहुत लो स्ट्राइक रेट है उनमें। लेकिन कल उन्होंने जो उनके लिटन दास उनके कैप्टन थे उनके साथ, हो सकता है उन्होंने उनको कहा होगा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, आप हिटिंग करिए, मैं दूसरे एंड पर रुकूंगा। लेकिन कमाल की हिटिंग की। उसके बाद 45 बॉल में 61 रन बनाए 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से, और स्ट्राइक रेट इनका रहा 135 का। लिटन दास कैप्टन थे जो ये विकेट कीपर भी हैं। 16 में 23 की और स्क्वायर लेग पर हसारंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। वो एक्चुअली वो डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल जो है वो सही तरह से टाइम नहीं हुआ और सीधा चला गया स्क्वायर लेग के हाथों और कैच आउट हो गए। तब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। और एक्चुअली में जो मेन बेस बना इस मैच का, इस रन चेज का, वो रहा इनका पावर प्ले। पावर प्ले में आप देखिए लगभग 60 रन्स कर लिए थे बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर, और वो जो रन चेज था वो कमाल था, आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से इस रन चेज की बुनियाद पड़ी और रन चेज हो पाया। तौहीद हरदोई की बात करें तो क्या कमाल की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बंदा आते ही एक अलग लय में, एक अलग मूड में आया था। 37 बॉल में 58 रन बनाए, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 156 के स्ट्राइक रेट से। ये अगर इनिंग्स ना आती, सैफ भले ही ऊपर से चल गए थे, लेकिन बाद में जो इनिंग्स आई तौहीद हरदोई की, अगर ये ना आती तो फिर भी बांग्लादेश इस मैच से बाहर हो जाता। शमीम ने अच्छी बैटिंग की, 12 में 14 की है, उस कंडीशन के एतबार से, उस मौके की मुनासबत के एतबार से अच्छी बैटिंग की है। 2 चौके भी मारे इन्होंने, और जाकिर अली 4 में 9, 2 चौके इन्होंने भी किए। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें कि कितने ही कम रन्स क्यों ना हो जाएं, कितना ही फासला कम क्यों ना हो जाए, हमेशा सेट बैट्समैन को कभी भी लास्ट पे गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, लास्ट के 6 ओवर्स में इंग्लैंड को चाहिए थे 77 रन्स चेज करने के लिए। मोइन अली और लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे और 3 ओवर्स में उन्होंने ऐसी पिटाई की कि 3 ओवर्स जब बच रहे थे तो 24 रन्स बाकी थे और लिविंगस्टोन और मोइन अली बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो 6 रन से हार गए थे। क्यों? क्योंकि लिविंगस्टन और मोइन अली जो हैं वो सेट थे, उन्होंने गलती की, वो आउट हुए। लिविंगस्टोन ने फॉल्स शॉट खेला जैसे वो हमेशा करते थे, तो वो मैच इंग्लैंड 6 रन से हार गया था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे 2020 हो, ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो, सेट बैट्समैन को आखिर में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, उसको दूसरे प्लेयर को पुश करना चाहिए ताकि वो लास्ट के जो बचे खुचे रन्स हैं वो करे और सेट बैट्समैन एंड तक रहे। मेहंदी हसन आए थे और 2 बॉल में 0 रन, वो भी उनका कॉट बिहाइंड हो गए थे, बाउंसर बॉल था। और नसूम अहमद ने जो लास्ट का विनिंग रन बनाया था उसमें भी अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो फिर 1 रन में, लास्ट पे 1 बॉल में 1 रन चाहिए होता। फिर नुमान तुषारा जो उनका कमाल का बॉलर था, जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते थे,
उनकी अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 42 रन 1 विकेट। पहले ही ओवर में इन्होंने विकेट ले ली थी और आई थिंक 3 रन्स दिए थे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने इनको कमाल के तरीके से, आउटस्टैंडिंग तरीके से हैंडल किया और इन पर रन्स बहुत बटोरे। और चमीरा जो इनके सेकंड फास्ट बॉलर थे, 4 में 32 1 विकेट। विला लागे के लिए यार मेरी दिल से स्पोर्ट थी। एक्चुअली जब ये बॉलिंग करने आए तो मैं सोच रहा था इस बंदे को रन्स नहीं पड़ने चाहिए। इसके साथ जो पिछले मैच में ट्रेजेडी हो गई 5 छक्के लगने के बाद, तो ऑब्वियस था यार कि इसके साथ दिल की सपोर्ट होती और थी। मैं सोच रहा था विला लागे कि यार मैक्सिमम अगर रन्स पड़ें तो 24 25 इसके आसपास ही रहें, लेकिन 4 ओवर में 36 रन्स पड़े, विकेट लेस गए। वनिंदु हसारंगा ये तो कमाल का बॉलर है यार, आउटस्टैंडिंग है। 2 विकेट्स इन्होंने लिए 4 में 22 रन्स देकर। शनाका की बॉलिंग उतनी खास नहीं रही, 2.5 और 21 नहीं, बहुत कमाल की बॉलिंग की है ये। एक्चुअली शनाका का दिन था कल, तकरीबन 3 ओवर में 21 रन्स और 2 विकेट भी लिए। कमिंडू मेंडिस जो लेफ़्ट और राइट दोनों से डालते हैं, 1 ओवर में 16 रन्स पड़े। तो इस तरह ये मैच का लेखा जोखा था। ये मैच जो है बांग्लादेश ने श्रीलंका से जीत लिया है और इन दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ जो है ये नज़र आई है। और आई थिंक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर बांग्लादेश ने पहली बार ये मैच जीता है और पहली बार यूएई में श्रीलंका को बांग्लादेश ने हराया है। कमाल का मैच था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बांग्लादेश के लिए थम्स अप है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश कर सकता है, फाइनल में जा सकता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दैट्स इट।